आदाब नमस्कार, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं कीवर्ड मीडिया नेटवर्क। आज हम बात करेंगे भारत देश के एक ऐसे रणनीतिकार की जिसने देश में केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा की, जिसकी काबिलियत का लोहा पूरा देश मानता है, जिसकी काबिलियत का अगर बात की जाए तो अमेरिका तक की राजनीति में इसका दखल रहा। अगर इस व्यक्ति के पूर्व के कार्यों का वर्णन अगर किया जाए तो आप भी अगर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप मेरी मुराद समझ गए होंगे। यह है प्रशांत किशोर, जिसे पूरा देश पीके के नाम से जानता है। वही प्रशांत किशोर जिसने 2014 में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वही प्रशांत किशोर जिसने बिहार के महागठबंधन की सरकार बनाई। वही प्रशांत किशोर जिसने पंजाब में कांग्रेस को सत्ता हासिल करने में मदद की थी। प्रशांत किशोर को मोदी की जो उन्नत मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान जैसे चाय पे चर्चा हो या फिर 3D रैली हो, रन फॉर यूनिटी हो, मंथन जैसे कार्यक्रमों का श्रेय किसी प्रशांत किशोर को जाता है। 2014 में जब प्रशांत किशोर ने भाजपा का साथ छोड़ा, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार लालू यादव के महागठबंधन का साथ था। आपको मालूम है, इसके बाद 2017 में YSR कांग्रेस से वो जुड़ गए। हालांकि आंध्र प्रदेश में पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर को बड़े बड़े नेताओं से भी मिलवाया था। हालांकि बिहार में जिस रणनीति के साथ में प्रशांत किशोर ने काम किया था, वो आंध्र प्रदेश में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर काम किया, लेकिन यहाँ भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की बात अगर की जाए तो मोदी से लेकर JDU, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, YSR, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों के लिए रणनीति तैयार की उन्होंने। यह और बात है कि कुछ चुनाव में उनकी रणनीति विफल साबित हुई। उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अहम पद देना चाहती थी, अब सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके हित उन्होंने अपनी जन्मभूमि बिहार को चुना और 2 अक्टूबर से बिहार की ऐतिहासिक जिला पश्चिमी चंपारण में भेतिहरवा आश्रम से 3500 किलोमीटर अपनी पद यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, जिस यात्रा को जन स्वराज पद यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में बदलाव करने हेतु पद यात्रा कर रहे हैं, इससे किसको कितना नुकसान होगा। कुछ महीने पहले आपने बीजेपी के केंद्रीय नेता के जरिए बयान पूरे देश ने सुना होगा, जहां क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कही गई थी। बिहार के कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान करने और उन्हें कमजोर करने में लगे हैं। इस कमजोरी से उनको कितना फायदा होगा, यह भविष्य तय करेगा। फिलहाल देश के सभी वो दलें, चाहे केंद्रीय हो या क्षेत्रीय, जिनके साथ पूर्व में प्रशांत किशोर ने काम किया है, उनको सत्ता दिलाने में अहम भूमिका अदा की। क्या उस समय इन सभी दलों की विचारधाराएं उनको सूट कर रही थी, या फिर दौलत के नशे में इन सभी दलों की विचारधाराओं से इन्होंने समझौता कर लिया था? यह प्रश्न अपने आप में कई सारे सवाल छोड़ता है। अब इन दलों की विचारधाराएं इनको अपराध नहीं आ रही? अजीब बात है ना। आज अपने पद यात्रा में चौपाल कार्यक्रम में नीतीश तेजस्वी सरकार की नाकामी गिनाने में लगे। वहीं नीतीश और तेजस्वी महागठबंधन की सरकार, जिनके लिए कभी प्रशांत किशोर ने उनकी सत्ता दिलाने में एड़ी से जोड़ी तक जोर लगा दिया था। वहीं JDU ने प्रशांत किशोर को अहम ओहदा दिया था। वहीं नीतीश कुमार जिसने अपने साथ प्रशांत किशोर को रखा था, फिर भी उनको कुछ रास नहीं आया। प्रशांत किशोर को कई नेताओं ने वर्तमान राजनीति में उनको बिजनेसमैन भी कहा है। प्रशांत किशोर के बारे में कई सारे नेताओं ने ये बात कही है कि पैसे के लिए प्रशांत किशोर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जन स्वराज पद यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैंप उनके लिए बनाया जा रहा है।
जिसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब एक प्रश्न के जवाब में प्रशांत स्वयं कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसा इतना कहाँ से आ रहा है या इसकी कौन फंडिंग कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस समय प्रशांत किशोर ने इस प्रश्न को लोगों के सामने उठाया, उस मीटिंग में मैं स्वयं मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि पूर्व में हमने जिन जिन दलों के साथ काम किया, जिनकी सरकारें बनवाने में हमने अहम भूमिका अदा की, आज उनसे मैं पैसे ले रहा हूं और उसका इस्तेमाल मैं आज अपनी पद यात्रा में कर रहा हूं। हालांकि ये जवाब मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा और मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। अपने पद यात्रा के दौरान मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज हो या अल्पसंख्यक समुदाय या दलित समुदाय या पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी माइनॉरिटी, जैसा कि आप जानते हैं, उन सभी को अपने पास या एकत्रित करने में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। इस समुदायों को एकत्रित करने में जो प्रशांत किशोर का प्रयास है, उसे देख के ये जग जाहिर है और लगता ऐसा है कि सीधे तौर पर कि बिहार के महागठबंधन के जो बेस वोट है उस पर कहीं ना कहीं से ये प्रहार कर रहे हैं, जिससे बिहार में नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात यहाँ सोचनीय ये है कि प्रशांत किशोर को या प्रशांत किशोर का दल बिहार में चुनाव तो लड़ना तय है। हालांकि मैं बताता चलूँ आपको कि 2 अक्टूबर को जिस दिन पद यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई दल बनाने का इरादा नहीं है या फिर आगामी आने वाले समय में हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। लेकिन आज मैं बताता हूं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका दल बनेगा और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसके लिए वो अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो बिहार चुनाव में चुनाव लड़ते हैं तो जो भी वोट प्रशांत किशोर अगर काटते हैं तो उससे किसका या किसको खमियाजा भुगतना होगा। चंपारण के कुछ बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों का मानना है कि बिहार में प्रशांत किशोर की ये रणनीति फेल हो जाएगी, क्योंकि देश के किसी भी दल की विचारधारा से इनकी सहमति नहीं बन पाएगी। हर एक पार्टियों ने, सभी दलों ने इनको कुछ ना कुछ अहम ओहदे के लिए या शीर्ष स्थान देने के लिए इनको न्योता भी दिया, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं। कुल मिलाकर इनके पद यात्रा से बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होना तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी काबिल साबित होगी। इन्होंने अपनी रणनीतियों के दम पे दूसरे की सरकार बनवाई है कई राज्यों में, तो क्या ये अब अपनी पार्टी के लिए कितना हद तक कामयाब होंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा।